हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी सपना से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सपना जो है 2 मंथ पहले 2 से 2.5 मंथ हो रहा अपना ससुराल छोड़े हुए। ससुराल छोड़ने के पहले उन्होंने अपने सास ससुर की और अपने पहले हस्बैंड की पूरी सच्चाई सबके सामने लाई थी, क्या क्या हुआ। मगर कुछ लोगों का मानना यह है कि सपना ने जो जो बोला था सिर्फ और सिर्फ सबको गुमराह करने के लिए, लोगों का ये कहना। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मालूम है, सपना ने हाल ही में एक कार खरीदा है। हाल ही में क्या, 1-2 दिन हुआ उन्होंने एक कार खरीदी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कमेंट भी लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लेना कमेंटों को। सपना ने जब सपना अपना ससुराल छोड़ी थी तो उस समय सपना ने कहा था कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि सपना जो है उन्होंने कहा मैं एक काम वाली बाई भी नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मथुरा वाले घर में मैंने सारा पैसा सब कुछ लगा दिया है। मगर दोस्तों, सपना ने अभी एक कार ली है। एक कार कम से कम 10 से 15 लाख की तो होगी ही वो कार, लोगों का कहना भी यही है। और दोस्तों, सपना ने कार ली है, लोगों का कहना है कि सपना ने क्या कहा था, उनके कमेंट में यहाँ पे लगा लूंगी, आप लोग पढ़ भी लेना, और नहीं तो आप लोग खुद ही उनकी वीडियो में खुद देखते होंगे। लोगों का कहना है ये बेचारी बनके कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, एक कार भी खरीद ली और एक छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर दिया है। और दूसरे लोगों को बोलती है मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे बच्ची पालनी, मुझे आगे ये देखना, मुझे वो देखना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सपना ने जब अपना घर छोड़ा, जब सपना अपने ससुराल में रहती थी तब भी उनके 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख व्यू आते थे। तब वो महीने का 4 से 5 लाख कमाती थी। अब सपना जब से अपना घर छोड़ी है, ससुराल छोड़ी है, उनका चैनल और भी ज्यादा बूस्ट हुआ। अब उस चैनल में लगभग 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमाती हैं, और जो स्पॉन्सरशिप की वीडियो आती वो भी बनाती, उनसे भी कमाती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोगों का कहना है कि व्यू इतने आते व्यू की वजह से, तो YouTube पे पैसा कमाना सिर्फ व्यू ही का माध्यम नहीं है, कई माध्यम से पैसे कमाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं सपना को जैसे कांटेक्ट में लेती हैं, फिर उसके बाद वो एक एक वीडियो को, वो तो डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता, एक वीडियो का 2 से 2.5 लाख, 1 लाख ऐसे दे देती हैं। तो ना तो हम शिवानी के ऊपर भी सर, जैसे शिवानी कुमारी कहती मेरा इतना था, मेरा इतना था, सपना ने कहा था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। तो जितने भी ब्लॉगर हैं इनके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग एकदम हकीकत अपना पैसा नहीं बताते कि मुझे यहाँ से इतना आता है। मगर इस समय सपना कम से कम 15 लाख से कम इनकम नहीं होगी। दोस्तों, आपको पता है जो एक इंजीनियर होता है भारत में सबसे अच्छा इंजीनियर, उसकी पेमेंट 8 से 10 लाख नहीं होगी। यहाँ तक कि कहा जा रहा क्या कि मैंने पढ़ा भी है, मेरी जहां तक मेरी जानकारी में होगा है, आप लोगों की अलग हो तो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनकी वेतन जो है अब से कुछ महीने पिछले की बात कर रहे हैं, उनकी वेतन जो है 5 लाख रुपए मंथली थी, और यहाँ पे YouTube से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच ही सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये है
कि ये तो ससुराल वालों को बदनाम कर दी। वहां पे सपना के उसमें कमेंट में जाइए कि ससुराल वालों को तो बदनाम कर दी। अरे किसी को नहीं छोड़ा, सास ससुर खराब थे तो छोड़ देती, मगर मरे हुए पति यानी पहले पति को भी नहीं छोड़ा बदनामी करने में। मिलियंस में लोगों ने उनको गाली दी। सिर्फ और सिर्फ सपना जो है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही थी। इतनी सेल्फी निकलेंगी, इतना ज्यादा सपना मतलब क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे लोगों के उसमें कमेंट थे। दोस्तों एक कमेंट तो यहाँ तक था कि जब तुमको घर ही छोड़ना था, अपने सास ससुर को छोड़ना था, बदनाम करना था, तो फिर अपने मरे हुए पति का वो जो आपने रिकॉर्डिंग क्यों सुनाई थी। ऐसे भी कह देती कि मैं जा रही हूँ, सास ससुर तो तुम्हारे इतने सीधे हैं। तो दोस्तों उनके सपना की उसमें जब से सपना ने, पहले तो सभी लोगों ने सपना का बहुत सपोर्ट किया, मगर जब से सपना और अंशु के बीच में कुछ ये हुआ और फिर उसके बाद सपना जैसे रेंट में अच्छा घर ली और फिर उसके बाद अब कार ले ली, बिजनेस कर रही, तो लोगों को पीछे से टांग खींचने की आदत हो गई। लोगों ने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों को बदनाम की हो, सास ससुर को बदनाम की हो, तुम्हें बिजनेस करना था तो वैसे भी कोई भी बिजनेस कर सकती थी। ऐसे ऐसे कमेंट सपना के सेक्शन में पड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहती हूँ, देखो सपना जो है, सपना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कार परचेस करना, क्योंकि सपना जो है महीने का 10 से 15 लाख रुपए जब कमाती है, तो जब कोई कार लेता है या कोई गाड़ी लेता है तो दोस्तों वो गाड़ी जो है जरूरी नहीं कि उसका पूरा पेमेंट भर के ही वो गाड़ी ली जाए। उस गाड़ी की लोग बाग ले लेते हैं, लोगों गाड़ी ले लिए 4 लाख 2 लाख जो भी पैसा रहता है उसको दे देते हैं, फिर धीरे धीरे एक किस्त बनती है उसी के हिसाब से करती है। जो लोग करोड़ों रुपए होंगे, बहुत पैसे वाले, वही लेते हैं पूरे पैसे में, नहीं तो लगभग सारे लोग यही करते। और रही सपना की बात, सपना ने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि उन्हें गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और जहां तक सपना ने स्कॉर्पियो ही लिया, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा नहीं, ऊपर से मतलब थंबनेल देखा जिसमें वो स्कॉर्पियो ही लग रही थी। और दोस्तों दूसरी बात ये कह दे, सपना की उसमें कमेंट ये है कि तुम बहुत ही चालाक निकली। जब राजवीर जी नहीं थे तो आपने कहा था कि मैं इनकी बेटी बन के रहूंगी, तो क्या एक माँ अपनी बेटी को कुछ कह नहीं सकती है? कह सकती है। यानी सास ससुर अगर कुछ कह रहे थे तो वो बेटी समझ के, बेटी को तो हर माँ डांटती है, प्यार भी करती, पुचकारती भी और डांटती भी है। ऐसे कमेंट थे। और दोस्तों एक कमेंट ये भी था अंशु के लिए कि आपने कहा था मेरी 3 बेटियां हैं, पहली बेटी अंशु हुई, फिर आरू हुई, फिर आरोही हुई, तो आपके पास तो अपनी 2 बेटियां हैं और अंशु से आप क्यों खफा हैं? अंशु को क्यों अलग, अंशु को आपने धोखा दिया। ऐसे ऐसे कमेंट पड़े हुए थे। तो दोस्तों आपको बता दें, सपना जो है, सपना ने गाड़ी ले ली है और हो सकता है 1-2 महीने बाद सपना अपने लिए अच्छा सा घर भी ले ले, क्योंकि भाई वो 10 से 15 लाख रुपए महीने का अगर कमा रही हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों व्यू से जो, क्योंकि पहले उसके आते थे 2 से 2.5 लाख 3 लाख व्यू आते थे, अब किसी वीडियो में, अभी जैसे पिछले मंथ उसने जब अपने ससुराल से बाहर आई थी उस समय उसका वीडियो 4 मिलियन गया है। तो 4 मिलियन का सोचिए कितना पैसा बना होगा, और लगभग अब हर एक वीडियो पे उनकी मिलियंस क्रॉस कर ही जाती है। तो दोस्तों उनके पास जो मतलब बेचारी का लोग बाग कह रहे हैं तो बेचारी नहीं है, गरीबी नहीं। हाँ कुछ लोग कह रहे थे जब तुम्हारे पास इतना पैसा आता है तो गरीब बन के क्यों, बेचारी बन के क्यों रहती हो, अच्छे से रहो, पैसा तुम्हारे पास है, सास ससुर को ध्यान ही ना दो
तुम अच्छे से, तुम्हारी बेटियां, तुम रहो, ऐसे ऐसे कमेंट है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ, देखो जो सच था सपना ने वही बताया, सपना के साथ जो बीता था उसने वही बताया। और रही बात कार खरीदने की, तो हर व्यक्ति अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करता है जो उससे हो सकता। कहते नहीं, जितनी चादर उतने पैर। तो अब जिसके पास 10 लाख रुपए मंथली आ रहा है, ये 15 लाख रुपए कमा रहा है, वो व्यक्ति आईफोन, गाड़ी, बंगला, यानी अच्छा सा घर सब रख सकता है। और जो 20,000 रुपए महीने का कमाता होगा तो वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा, वो आईफोन नहीं रखेगा, वो अच्छी गाड़ी में नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से। तो वही कहते हैं, जिसके पास जितना आता है उतना जाता भी है। मेरे कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो बात सही है, जितनी चादर उतने पैर, मगर जितनी जिसके औक होती उतना उसका जाना भी रहता। मतलब यह जितना आता उतना खर्चा उसके पास ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। और सपना जी आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, आपने कार खरीदी, बहुत अच्छी बात, आगे भी ऐसी ही तरक्की करते रहिए। और भाई जो है पहुंचा रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, तो वो प्लीज आप लोग इतना गलत मत बोलिएगा, क्योंकि ये सपना के लिए आम हो गया, क्योंकि उसकी वीडियो में अच्छे खासे व्यू भी आते हैं। और अगर किसी कंपनी ने एक वीडियो का 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे रही है, तो मान के चलिए अगर उसने 4 वीडियो बनाई तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तो यही हो गए उसका। बाकी जो वीडियो से आता है, जो इंस्टाग्राम से, वो सारा अलग हुआ। और दोस्तों कुछ लोगों का कहना है सपना ने अंशु का यूज किया, अंशु को छोड़ दिया। दोस्तों जैसे अंशु ने बताया था कि मेरा चैनल हैक हो रहा है, और मेरे चैनल को किसी ने हैक कर लिया, और जो सपना के लिए निगेटिव कमेंट थे वो सारे